भाई चुंगल टिकैतगंज भी अपनी बेगम का जिक्र कर रहे थे। मैं उनके बेगम के भाई का जिक्र करता हूँ। डंडा बनारसी के 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ कि मेरा साला बड़ा काला सड़क का घूर लगता है, विधायक हो गया है अब नशे में चूर लगता है। मेरा साला बड़ा काला सड़क का घूर लगता है, विधायक हो गया है अब नशे में चूर लगता है। कभी सपा कभी बसपा कभी वो कांग्रेसी था, मुझे वो राजनीति का कोई लंगूर लगता है। कभी सपा कभी बसपा कभी वो कांग्रेसी था, मुझे वो राजनीति का कोई लंगूर लगता है। आइए हज़रात अब इस माहौल को थोड़ा तब्दील किया जाए और एक ऐसे शायर के पास चला जाए जिसने मुल्क हिंदुस्तान में अपने इलाके का नाम रोशन किया है, जिसने शैलेश लोढ़ा के वाह भाई वाह जैसे प्रोग्राम में शिरकत की है। उसे मैं इन 4 मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, अभी परों की नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, अभी परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। मैं बड़े ही अदब के साथ आवाज़ दे रहा हूँ भाई ज़हूर फैज़ी को कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त तलब करते हुए 4 मिसरों के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जश्न रज़ी जैसा कि ज़ेर तमाम जश्न आज़ादी के वक्त मौके पर किया गया है, 4 मिसरे उसी के हवाले से देखिएगा कि लिपट तिरंगे में गरचे में खाक और सो जाऊँगा, लिपट तिरंगे में गरचे में खाक और सो जाऊँगा, तो दावा है उस जन्नत से पहले जन्नत पाऊंगा। लिपट तिरंगे में गरचे में खाक और सो जाऊंगा, तो दावा है उस जन्नत से पहले जन्नत पाऊंगा। और लेकर जब जब जंग की हसरत मुल्क के दुश्मन आएंगे, लेकर जब जब जंग की हसरत मुल्क के दुश्मन आएंगे, तब तब मैं हथियार उठा अब्दुल हमीद बन जाऊंगा, तब तब मैं हथियार उठा अब्दुल हमीद बन जाऊंगा। और 4 मिसरे और देखिएगा कि मोहब्बत तो सियासत को न फूटी आँख भाती है। देखना अलमिया देखना आज के दौर का कि मोहब्बत तो सियासत को न फूटी आँख भाती है, मोहब्बत तो सियासत को न फूटी आँख भाती है। हुकूमत अपनी कुर्सी के लिए हमको लड़ाती है, हुकूमत अपनी कुर्सी के लिए हमको लड़ाती है। और अब एक शायर को देखना, तजुर्बे करने पड़ते हैं शायर को। ये शेर देखना कि सियासत एक दिन करनी है, हम सियासत एक दिन करनी है ये महसूस करने को, सियासत एक दिन करनी है ये महसूस करने को, सियासत एक दिन करनी है ये महसूस करने को। वतन को बांटने वालों को कैसे नींद आती है, वतन को बांटने वालों को कैसे नींद आती है। और यहाँ से एक मतलब चंद अशार देखिएगा कि ये जो मासूम से चेहरे लिए बैठे हुए हैं, इंसान की हकीकत बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा कि ये जो मासूम से चेहरे लिए बैठे हुए हैं, यकीन मानो ये दिल काले लिए बैठे हुए हैं। ये जो मासूम से चेहरे लिए बैठे हुए हैं, यकीन मानो ये दिल काले लिए बैठे हुए हैं। और वो हर एक बात पर इंसाफ की बातें करे हैं, वो हर एक बात पर इंसाफ की बातें करे हैं, वो हर एक बात पर इंसाफ की बातें करे हैं। गलत जो घर में ही हिस्से लिए बैठे हुए हैं, वो हर एक बात पर इंसाफ की बातें करे हैं, गलत जो घर में ही हिस्से लिए बैठे हुए हैं। मोहब्बत करने का अंजाम तुमको क्या बताएं। ज़्यादातर नौजवान साथी हैं तो उनको भी एक शेर दे दे कि मोहब्बत करने का अंजाम तुमको क्या बताएं, मोहब्बत करने का अंजाम तुमको क्या बताएं कि टुकड़े दिल के हाथों में लिए बैठे हुए हैं, कि टुकड़े दिल के हाथों में लिए बैठे हुए हैं। और जिसके लिए ये मैंने गज़ल कही वो शेर देखना, कहीं ना कहीं ये मंजर दिखाई देता है जब हम सड़क पर चलते हैं कि ज़रूरी है कि कुछ सामान उनसे भी खरीदें,
जरूरी है कि कुछ सामान उनसे भी जरूरी है कि कुछ सामान उनसे भी खरीदें, जरूरी है कि कुछ सामान उनसे भी खरीदें। ये जो फुटपाथ पर बच्चे लिए बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा शेर। जी बहुत शुक्रिया, कि जरूरी है कि कुछ सामान उनसे भी खरीदें, ये जो फुटपाथ पर बच्चे लिए बैठे हुए हैं। और ये शेर देखना, ये शेर जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे भाई अल्फाज धीरज ने मुझसे कहा था कि हौसला चाहिए शेर पढ़ने के लिए। अब आप लोग देखें कैसे सुनते हैं इस शेर को, कि लड़ाते हैं हमें जो मजहबों का वास्ता देकर। लड़ाते हैं हमें एक शायर की जिम्मेदारी है, कलमकार की जिम्मेदारी है शेर देखना, कि लड़ाते हैं हमें जो मजहबों का वास्ता देकर, लड़ाते हैं हमें जो मजहबों का वास्ता देकर, हम उनके वास्ते जूते लिए बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, कि लड़ाते हैं हमें जो मजहबों का वास्ता देकर, हम उनके वास्ते जूते लिए बैठे हुए हैं। नहीं करता है कोई फिक्र उनकी आजकल तो। ये शेर देखना, जो चीज़ बचपन से हमें बताई जाती है वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा कि नहीं करता है कोई फिक्र इनकी आजकल तो, नहीं करता है कोई फिक्र इनकी आजकल तो, फरिश्ते दोष पर पर्चे लिए बैठे हुए हैं, फरिश्ते दोष पर पर्चे लिए बैठे हुए हैं। और बहुत याद आ रहे हैं कुछ दोस्त बचपन के, बहुत याद आ रहे कुछ दोस्त फैजी आज बचपन के। ये गांव से निकाला गया शेर है, देखना कि बहुत याद आ रहे कुछ दोस्त फैजी आज बचपन के, बहुत याद आ रहे कुछ दोस्त फैजी आज बचपन के, कि हम जो हाथ में कंचे लिए बैठे हुए हैं, कि हम जो हाथ में कंचे लिए बैठे हुए हैं। और यहीं से एक गज़ल और देखिएगा, बस उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत हल्की तरन्नुम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाज़ साथ नहीं दे रही है। कि देखते हैं, कोशिश करते हैं। जैसा सोचा था सबके कहने से, जैसा सोचा था सबके कहने से, जैसा सोचा था सबके कहने से, वैसा लगता नहीं वो चेहरे से, वैसा लगता नहीं वो चेहरे से। और अब शेर देखना कि हाँ तकल्लुम की क्या ज़रूरत है, हाँ तकल्लुम की क्या ज़रूरत है, हाल जब पूछ लें इशारे से, हाल जब पूछ ले इशारे से। और एक शेर कहने की कोशिश की है, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसे ये मेरा खुद का कैरेक्टर है समझ लीजिए, उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी रहते हैं इसकी वजह से। अब शेर देखना कि कागज़ी फूल मुझको चुभते हैं, कागज़ी फूल मुझको चुभते हैं, कागज़ी फूल मुझको चुभते हैं, मुझको नफ़रत है बस दिखावे से, मुझको नफ़रत है बस दिखावे से। और ये शेर अभी चुंगल पढ़ रहे थे, उनकी नजर है कि देखिएगा कि उसने धोया है पाँव धारा में। अच्छा नौजवान समझ गए, नौजवान समझ गए ना। उसने धोया है पाँव धारा में, आग निकली है आज झरने से, आग निकली है आज झरने से। और ये
ये शेर देखना, मोहब्बत में ये अलमिया भी होता है कभी कभी। ये शेर देखना कि अच्छा ये एक इशारा है। शेर अगर किसी के पैर में कोई तकलीफ है तो अपने ऊपर ना ले, ये एक इशारा, एक मिसाल दी जाती है, उसके लिए शेर कहा गया है कि उसके आशिक को देख कर सोचा। कभी परवीन शाकिर ने एक शेर कहा था कि वो फासला है दुआ और मस्तजाबी में कि धूप मांगने जाते तो अब्र आ जाता, और वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। और कहीं ना कहीं ज़हूर फैज़ी ने भी ये कहने की कोशिश की। एक शेर देखिएगा कि उसके आशिक को देख कर सोचा, उसके आशिक को देख कर सोचा, रेस हारा मैं एक लंगड़े से, रेस हारा मैं एक लंगड़े से। और वक्त बदलने के बाद मक्ता देखिएगा, वक्त बदलने के बाद क्या अलमिया होता है, कोई कैसे इग्नोर करता है कि उसकी बातों से लग रहा फैज़ी। वक्त बदलने के बाद, मोहब्बत में वक्त बदलने के बाद ऐसा अलमिया होता है कि उसकी बातों से लग रहा फैज़ी, उसकी बातों से लग रहा फैज़ी। वक्त पूछा है जैसे अंधे से, वक्त पूछा है जैसे अंधे से। बहुत शुक्रिया।